नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनी आरंभ करुचु आमर मेगा धारावाहिक किछि कथा किछि कविता ये सप्ताहर किछि कथा किछि कविता कार्यक्रम रे आम गहन रे उपस्थित अछंती कवि तथा लेखिका श्रीमती शकुंतला मिश्र। आज आसतु तांको मुहर सुनिबा तांको संपर्क रे किछि मत ओ मंतव्य। मैडम नमस्कार। नमस्कार। रायस टीवी ओडिशा तरफ आपनको स्वागत। नमस्कार। सिंदूर टोपाटीए सुंदर खाली करे नहीं सी सत आभूषण पाटपतनी को पछरे पकाई सीमंतिनीर मस्त के सदा दर्परे कसुथाए दर्परे कसुथाए। बहुत सुंदर मैडम कविता तो आपण आवृत्ति करिवे किंतु गोटे कथा कहिबे आपण कविता लिखिबा को बेसी भल पांती कांकी आ गोटे कथा ये भल पाइबाटा केबेठू आपण को मन रे जन्म नैतिला से संपर्क रे दर्शक बंधु मान को टिके कहले भल होंदा तापर हमें कविता कविता मो पिला दिन भल पाए पिला दिन आम बो आमको छोट बड़े शुआइला बेले सब गीत गीत बोले नना भी बोलती से गोटे गीत शुणी शुणी शोबार अभ्यास गीत भल लगे ता छड़ा स्कूल रे जो पढ़िले मत कविता पढ़िया को भल लगे आम पिला बेले सब जो कविता सब थिला कहीं जानी मत ही कविता ही भल लगे हाई स्कूल गला बेलू आम सब जो कविता प्रवेश पढ़ा होता से सब जो सब कविता थिला मुझे कविता विशेषकर छोट बड़ गाँटी सत्यनारायण रायंद्र तापर आम गोटे कैशोरिका बोली गोटे बही चलुला राधामोहन पट्टनायक मन हो से केवल कविता से गुड़ी थिला से कविता गुड़ी मत बहुत भल लगे मुझे पाठ पीछे कर न कविता से सब घोषिकी बोले आउ देखी देखी निजे निजे कविता लिखा इच्छा कली ऑल इंडिया रेडियो शिशु संसार कार्यक्रम प्राय शुणे से सब जो गीत दिखते पे गाँती शुणी शुणी मुझे सेमती लिखा इच्छा कली छड़ा मो अजा जड़े लेखक थे सी बहुत सुंदर सुंदर लिखुले गाँव में विभिन्न समय पर्वपर्वाणी बाहर व्रतघर से सब अनुकरण कर कहीं मोर लिखा इच्छा लिखा ये मोर जो मन पड़ी पंचम श्रेणी पढ़ुली स्कूल जीवन पंचम श्रेणी मो प्रथम लेखा मोर मो मन पड़ुची खातार मोर लेखा अष्टम श्रेणी पढ़ला बेले मु भार्गवी स्कूल पढ़ुली जगन्नाथ पाखे से मोर गोटे गणेश पूजा लिखि गणेश वंदना हमारे छपा होगा सब क्लास पे गीत गाज गणेश पूजा सरस्वती पूजा छापुली जो सुदर्शन पंडित आम थे सी मो लेखाटी छापिली कहले भल लिखी मु लिखा दरकार नहीं शकुंतला गीत छपा हम मोर प्रथम छपा गीत हूँ से अष्टम श्रेणी पढ़ला बेले गणेश वंदना गणेश पूजा भार्गवी स्कूल मु पढ़ला बेले बहुत खुशी थी मोर से प्रथम छपा। मैडम एबे कविता को जीवा आपण एबे को प्रकार कविता पाठ करबा चाहती आज्ञा मुझे गोटे मनस्तात्विक मनर कथा साधारणतः कविता मनर कथा ही कही था जो मैंने कविता लिखती से मैंने मनर कथा गुड़िक कविता आकार कहवाक भल पाई भगवान से शक्ति प्रेरणा दे तेणु तो मोर गोटे कविता कविता मोर आलुओ पवन एते बेसी झुरी झुरी जीवन में घूरी घूरी समस्त को साउटी साउटी उड़ाइले अंटीरे जे फाटीगला अचानक अहेतुक भय मते घरे आउ नाही बेल साउटी आनी पुणी भरिबा को थाल मु जानि नथली अंटी मोर हेलानी पड़ुआ संभाली परिबनी संपर्कर बोझ मोर तो भांगी नाही साउटीबा निशा झरा पत्रर मरमर को शुणिबार बेल नाही सजाड़ी मु चली मो पुरुणा बगीचा हाथ मु बढ़ाई उड़ाई नेबा को सारा संसार को केउठिकी अघटन घटिला के जानी बाट भांगी गले सबू मोर जते प्रतीक्षित अंतरंग भजन नीरव निशे निर्जन द्वीपरे नीरव निशे निर्जन द्वीपहरे निरोला सकाल साथी मोर आलुओ पवन साथी मोर आलुओ पवन समय बदलुछि तो बदलू दुख नहीं
समय बदलुଛି तो बदलू दुख नहीं बदली पारंता जदि अमानिया मन सब तो संभाली निदाघ बरसा मन को संभाळिबा एडिकी कठिन मन को संभाळिबा तो एडिकी कठिन। बहुत सुंदर कविता टी सुनिले। द्वितीय कविता को तो आम जीवा ता पूर्वर गोटे कथा मु आपन को पचारिबा को चाहे बेसी केउ प्रकार कविता लिखिबा को आपण पसंद करते? आपण तो विभिन्न प्रकार कविता लिखिचंती एमती प्रार्थना भी लिखिचंती एमती गीति कविता लिखिचंती छंद कविता लिखिचंती विभिन्न प्रकार ग्रामीण गाँ ऊपर लिखिचंती शहर ऊपर लिखिचंती एमती तो नहीं आपण मोर कहता कथा पर्टिकुलरली केउ प्रकार कविता आपण को केउ प्रकार कविता आपण को लिखिबा को आपण को हृदय बेसी आंदोलित करता है आउ कहीं आपण से प्रकार कविता ऊपर बेसी इंपोर्टेंस देते लिखा से संपर्क में कौन कर कविता लिखा मु आरंभ कली प्रकृति को देखी प्रथम कही तो गाँव थी छोट लेखा लिखी आरंभ कर गाँव नई पानी पोखरी फूल गाँव परिवेश से सब मत बेसी आकृष्ट करे तेणु प्रकृति उपर मु बेसी लिखा आरंभ करी किंतु तापरे मते गाँव पर्वपर्वाणी भल मंद जहाँ जिते घटला से विषय लिखा बापा माँ जाए विषय लिखा छड़ा एमती सब गीत कविता मुझे बेसी लिखे पिलादिन किंतु जो बड़ हो गली मनर कथा क्या कही न हुए किसी गोटे कविता आकार लिखिदेक इच्छा हुए जो मानसिक स्तर में जो आंदोलन हुए भितर से गुड़िक आपे आपे कविता आकार आसे सामाजिक समस्या भी बेले बेले मन को भाराक्रांत करे आंदोलित करे से गुड़िक भी कविता आकार धीरे धीरे लिखिदेला ये किंतु सब विषय मो कविता पिला विषय बहुत लिखी मोर पुओटी टिके बड़ है कि प्रार्थना किंतु प्रश्न होची कि प्रकार कविता आपन बेसी लिखि था मते देखियो गले मो गाँ विषय बहुत लिखी एवं भजन माने आध्यात्मिक कविता मोर बहुत ग्रामीण ऊपर आध्यात्मिक ऊपर अधिक लिखि ता छडा भी सब प्रकार पिला मानन पई कि भी शिशु किशोर पिला मानन को शिक्षणीय कविता जो पिला मन रुचि पिला माने पढ़िया पई आग्रही हेबे से भाबी कि भी मो बहुत कविता लिखी। अच्छा धन्यवाद। ताहले एबे जो द्वितीय कविता टी आपण पाठ करिवे ता कहा ऊपर पर्यवेक्षित आज्ञा ये कविता टी मनर कथा कवितार शीर्षक है अंतर्दा कहीं जदि निया लगे धुआं निश्चय उठे सी निया लगी दूर वनस्तरे अबा चतुर्मास्या संध्या निवृत पल्लीर केउ धुआलिया चालघर केउ नुआलिया चालघर बतुरा चुली से निया लगी थाई पारे केउ हतभाग्य मनिषर हृदय फुटिले नियार कुहुड़ी धुआं आत्तामात्ता करुथाए पाखर लोकଙ୍କୁ दूरକୁ ଝାପ୍ସା दिसे लुचाइले लुचे नहीं मेघ हुई पहरे बुलुथाए ए सारा आकाश निया रिभाइबार निष्फल प्रयास रे मातंती केतेक निया रिभाइबार निष्फल प्रयास रे मातंती केतेक काहे लागि निया अंडारी भवंती निरीह जेतक बनस्तर निया सिना बरसारे जीव लिभि अंतरर निया खाली कुहुले नीरवे लिलिहार शिखा दिशे दिशे नहीं सेधा से मौले तनु आउ मन गहड़ हाटरे तार निषिद्ध इलाका पहाड़ी नई से बहु थाए एका एका शब्दहीनता सुओ मनरे लगी निया केते रंगे हुए प्रकाशित वर्णहीनता धुआं जो मने निया लगे सही मन पुणी मौसुमी होई विभाए निया को तापरे केबे भी दिने निया लागिथिला बोली जणा पड़े नहीं तापरे केबे भी दिने निया लागिथिला बोली जणा पड़े नहीं निजको कि आउ कहे। बहुत सुंदर सत कथा कहि दे
ଆପଣ ତ ଅनेକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ବି ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ବା ସଂକଳିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଯେତେ ସବୁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ପ୍ରକାରର କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଦେଇପାରିଛି ବା ଆପଣ ବେଶୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କବିତା ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖକର ସନ୍ତାନ ପରି, ଯେମିତି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରିୟ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖକର ସବୁ ଲେଖା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାର ପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କୋଉ ଲେଖା ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଯଦି ଯୋଉଠି କହ ପାଠକଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥାଏ ବା ପାଠକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଏଇ ଲେଖାଟି ମୋର ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେମିତି ଗୋଟିଏ କବିତା, ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର କବିତାର ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସେଇ କବିତାଟି ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ଆସନରେ ନୂଆ ନୂଆ ପୁରୀ ଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେଇକି ସେଠି ଥାଉ ପୁରୀରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପଢିଥିଲି। ସେ ପଢିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଚିହ୍ନିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କବିତାରେ, ଏବଂ ମୋଠୁ ମାଗିକି ନେଇକି ତାକୁ ଜଣେ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତୁ ଯାହା ହଉ ମୋ ଲେଖା ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ପଢିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ବହୁତ କବିତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା କାନ୍ଧୁଣୀ ବଂଶୀ କେଦେଲା ତତେ, ଗୋଟେ ଯମୁନା ଗାଧୁଆ ବୋଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ହୁଏ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଆସର, ସେ ବଡ ବଡିଆ ମଠରେ ହଉଥିଲା। ସେଦିନ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ପାଠ ଥିଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କାନ୍ଧୁଣୀ ବଂଶୀ କେଦେଲା ତତେ, ଗଳେ ବନମାଳ ଶିରେ ଶିଖି ଚୂଳ, କିଏ ସଜାଇଲା ଏବେ ସେ ତତେ। ସେ ଗୀତଟି 8 ପଦର ଗୀତଟେ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲି। ଆବୃତ୍ତି କରିସାରିଲା ମାନେ ଟିକେ ବୋଲିଥିଲି ସ୍ୱରରେ, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଠରେ ହସ, ଆଖି ଛଳ ଛଳ। ମତେ ସେଥିରେ ନିଜର ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସତରେ କଣ ମୁଁ ଗୀତଟା ଗାଇପାରିଛି, ଏବଂ ଗୀତର ଯୋଉ ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଦେଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଲେଖକ। ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ମୋ ଲେଖା ପାଇଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି। ଏମିତି କିଏ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇକି, ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ମୋ ବୋହୂ ପାଇଁ। ନୂଆ କି ମୋର ବାହାଘର ମୋ ପୁଅର ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ମୁଁ ଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ ଫୋନରେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ବୋଲି କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ସେ କବିତାଟା ତାକୁ ପଢିକି ଶୁଣେଇଲି, ସିଏ ସେଠି ଝରଝର କାନ୍ଦିଲା। ମୋ ପୁଅ କହିଲା, ମା ଏଇଠି ଆମ ଆଖିରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା। ସେ ନୂଆ ହିଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସିଏ ମୋର କେତେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ତା ମନ କାଳେ ଦୁଃଖ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବରେ ମୁଁ କବିତାକୁ ଲେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଯାକ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ସେତେ ଦୂରରେ ରହି, ମତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାରି ଧନ୍ୟ ହୁଁ, ଯଦି ମୋ ଲେଖା ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଲା, ଏତେ ରୂପେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ସେଟା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋହୂ ଯେ ମୋ କବିତା ବୁଝିଲା ଏବଂ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ଏମିତି ଅନେକ କବିତା ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ମତେ ଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ କବିତା ପଢୁଛି, ନିସଙ୍ଗେ ଜୀବନ ବେଳାରେ, ଏ ବୟସ୍କ ଜୀବନର କଥା। ତାରା କିମ୍ବା ଜହ୍ନକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବାର ବେଳ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାହା ମନକୁ ଚହଲାଏ, ସେ ତ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ବା ମଣିଷ ପଡ଼ିଆକୁ ପୋଡ଼ିଜାଳି ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିବା ଲେଲିହାନ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ସବ। ମେଳା ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ଦିନୁ ଦିନୁ ବଢୁଛି ତେଲୁଣି ମନ୍ଦା ପରି। ମେଳା ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ଦିନୁ ଦିନୁ ବଢୁଛି ତେଲୁଣି ମନ୍ଦା ପରି। ହେଲେ ଏତେ କୋଳାହଳ ମୁଖରିତ ଇଲାକାରେ କେତେ ନିର୍ଜନ ସତେ ମଣିଷର ନିଭୃତ କକ୍ଷଟି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାର କେତେ ଯେ ନିରୋଳା। ସେ ବଳୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରେ ନାହିଁ କୃତ୍ରିମ କୋଳାହଳ, ଯାହା ଛୁଇଁ ପାରେ ନା ପାରନ୍ତା ଭେଦ କରି ପାରନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ବଳୟକୁ। ଯାହା ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତା ଭେଦ କରି ପାରନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ବଳୟକୁ, ଆମେ ତାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଦୂରେଇ ଦେଇଛେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ବାଚୀନ କହି। ଯାହା ଟାଣି ନିଅନ୍ତା ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ପାଖକୁ, ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତା କେତେ ବିମୁଗ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସ୍ମୃତି ହୋଇ ନାଚି କୁଦି ଚହଲାଇ ଦେଉଥାନ୍ତା ମନର ମୁଲକ। ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ପୁଲକ ଜୁଆରେ ସେସବୁକୁ ଆମେ ବିସର୍ଜି ଦେଇଛେ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ତିଥିରେ। ଆଜି ଆଉ ଖୋଜି ହେଉନାହିଁ ଏ ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଏ ମହାନଭର ନିସଙ୍ଗ ତାରା ପରି, ଗ୍ରହ ପରି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅୟୁତ ଦୂରରେ। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଖାଲି ବାହାନା ମାତ୍ର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ। ଏ ମନ ଧାଇଁଛି ନିସଙ୍ଗେ
जीवन बेलारे मिशन गए जीवन बेलारे। मैडम आपण तो यही साहित्य जगत रे आपण बहु वर्ष है संपृक्त अच्छा अनेक सभा समिति रे जोग देइछंती अनेक कविता पाठोत्सव अटेंड करछंती तेणु यही मोर प्रश्न होची आपनकर पुरस्कार एवं सम्मान संपर्क रे किछि मत देबे। साहित्य लेखालेखी कले तो किछि किछि पुरस्कार मिलवा स्वाभाविक मु मध्य पाइछि। प्रथम पुरस्कार मु पाइथिले पुरी रो श्रीक्षेत्र अछि पुरी तापरे मु एमते बहुत अनुष्ठान रो पाइछि। तापरे हमर विश्व झंकार रो विश्व छले मु से शिशु साहित्य पई मीना बजार पुरस्कार पाइथिले मनोजा सुटी सम्मान पाइथिले। ता छडा मु पाइछि लेखिका संसद रो शिशु साहित्य पई रामकृष्ण शिशु स्मृति रे। तापरे पाइछि हमर जो पुरी रो प्रिय पत्र सुलेखा। तापरे हमर बहुत संस्था अछंती शिशु ज्योति हमर शिशु साहित्य समिति अनेक संस्था नाम मन सब बहुत पुरस्कार हमको उत्साहित करिया भाई से माने देइछंती। ता छडा वो साहित्य एकेडमी मते मोर सामग्रिक कृति पई संबंधित 2016 मसीहा करिछि। ता छडा गोटे मोर सारद सुटिरे से राधा नारायण राधामणि सुटे सम्मान पाइछि। बहुत सम्मान देइछंती बहुत अनुष्ठान मु से माने पाखरे कृतज्ञ उत्साहित। आ एबे जो कविता टी पाठ करबा को चाहंती से कविता टी कोन कहबे तो आज्ञा ये गोटे कविता विचित्र कविता गोटे अनुष्ठान थरे समस्ते केते कहंती जे ठाकुर भगवान बोल कि ना गोटे संस्था अछन जणा सब जानिबे से माने विश्वास करन जे भगवान अछन तेनो दिने चैलेंज कर कहले लोक जो माने भगवान विश्वास करछन ईश्वर पर जे तने जे ईश्वर नाम को देखि दो आमे तुमको लक्ष टका माने जे ईश्वर को देखि दो लक्ष टका तो देबे तमन से लक्ष टका रे ईश्वर को देखि जिवे एमिति भावटा मोर मन रे आसिला। तेनु मो गोटे कविता लिखिथि जो कविता रे शीर्षक अछि लक्ष टका रे कि तुम देखा मिले तमन कोन लक्ष टका दे कि हमें भगवान को देखि परबे एते सहज जे जा को हमें देखैबा जे कहले जे लक्ष टका देले देखै दबो जे तुमको लक्ष टका देबी तमन से लक्ष टका खर्च करी भगवान को देखिबार आशा रखिछन। तेनु एई कथा पर कवितार शीर्षक लक्ष टका रे कि तुम देखा मिले ठोकाए कहले तुमे ना हो बोली घारिला हताश चमकी चाहिली ईश्वर ठाकुर देवता इत्यादि खाली मिछ खेल मिछ बाली घर जदि तुम थिबा कथा किए कहिदेव लक्ष टंका अवश्य पाइब हसीबे ना कांदेबी तुमको देखिबार कि सुंदर उपाय लक्ष टंका कोन तुम भेट मिले जन्म जन्मांतर तपस्या भी लागे अति कम केवल लक्ष टंका तुमको कि पाए कहउचंती तो तुमे ना हो न थाओ चारि बाहा बुद्धि खटुथिला जाए सब किछि सहज सुलभ निज छड़ा आउ किछि न थाए बाहा टुटी बंचिबार मत गजा ठाणी किए जाने केते दिन पुणी मनीष जीवन जे केते असहाय जना पड़े जेबे चारिआडू केंचा खाई भाग्य ठारू जीवनरू दगा पाई पाई लड़ीबार साहस कराई शून्य को अनाए प्रभु रक्षा कर अजानते कहा जनाए सेते बेले अबा तुम असीम करुणार बुंदायर आभास जदि कहीं पाए सात जन्मर तपस्या से मुहूर्त कि सफल हो जाए सेते बेले तुमे खाली देखा दियो माटीरू आकाश जाए सेते बेले तुमे खाली देखा जा दियो माटीरू आकाश जाए तुमको खोजिबाकू पड़े नाही मंदिर रे तुमको खोजा हुए नाही अजस्र धर्म ग्रंथ रे तुमे खाली गुरु बुलु थाओ असहाय मनीषर चारिपटे कान डेरी रही थाओ तार आकुल डाकू केतेबेले समर्पिब निजको से तुम पाद तले हे पतित पावन तुमे अछ कि न अछ जना पड़बनी बड़े तथापि भावे मु अहरह लक्ष टंका कि तुम देखा मिले लक्ष टंका कि तुम देखा मिले। मैडम ये शेष प्रश्न आप तो
ये केतोटी कविता दर्शक बंधु मान शुणेली शेष गोटे कथा पचारि आप मन उणा करेंगे आपण अवसर समय केमी कटुच से संपर्क दीपद कहले श्रोता बंधु मान भल बोलता भल प्रश्न पचारे यही समय तो समस्त जीवन में आसे कहीं के आगुरी भाव न थाए एमती समय आसब से कौन करी किंतु से समय आसिले जी जमी परिस्थिति जा पहुँची थाए सेमती मनीष निजक खाप खुआनी किंतु भाग्य बलू मोर परिस्थिति धीरे धीरे भल को आसी आम मोर पिलादिन जमी अवस्था थी धीरे धीरे सतने मत लगे मुझे पाँच पर पाँच उठी उठिकी आज आसी बहुत कष्ट कर संग्राम कर आम जीवन में चलीचु आम बड़े एत सुविधा नाला कि एवं मोर पुओ बोहू पाखे थाए मोर स्वामी रिटायर्ड फिजिक्स प्रोफेसर तेणु आम समस्त गोटे बड़े नाती बहुत पुओ उभय सफ्टवेयर इंजीनियर पुओ निजे कंपानी कर मो पुओ पाखे मोर जेहतु से गोटे गोटे पाखे सी मोर सब सुविधा बुझे तेणु मोर एपर्यंत मो कौन असुविधा माने भोगी ना किंतु शरीर तो गोटे अच्छी आम भगवान देखते भाग्य शरीर तो प्रारंभ सब अच्छे देह बयस है देह बेले बेले खराब हो से सब आम यथेष्ट से तो आम मानि नहीं बयस है देह एमती हम कि तारी भितर मुझे सब खुशी रहा चेष्टा करे मोर संगीत भारी प्रिय मो गीत गाए गीत शुणे अन्य मानक शुणाए नाच ड्रामा सब ड्रामा भी लिखे ड्रामा भी करे सब विशेष किंतु जी बॉडी चली पारूनी बेसी से कि मोर मानसिक स्तर में मुझे थी पिला बेले मत लगे मुझे से अच्छी तेणु मत सब घरे कहते सुखी मार कि ना माँ जिंदा सब मुझे मत मिलला मुझे आनंद थाए तेणु अवसर जीवन जो गोटे कौन मुझे जानी मु प्रथम मोर संसार जहाँ थी एबे टे बढ़ी जाइए बेसी जगह पिलांर घर बेसी आराम बेसी से अनुसार बढ़ी जाइए आम छोट संसार थी किंतु मत सब भल लगे और एपर्यंत मु सब मोर दायित्व पिलांर नहीं पार्टी से ऑफिस चले घर कथा बुझीपार आगु कौन हम जानी काली तो कौन हम आम कहीपर किंतु समस्त पूरा वर्तमान को आम दृढ़ हस्त दृढ़ पदक्षेप चलवा आम आगे कौन हम बोली भाविकी आग तो समस्त जानी भविष्य समझ भावे नहीं कि बर्तमान मोर घर चली भल चलू अन्य को आनंद देवा अन्य को साहय करना ताहले निजे आम आनंद मनुष्य जीवन मोर सार्थक है मुझे कहार कम आसे यहाँ गोटे बड़ उपलब्धि मनुष्य यहाँ थी मन शांति आसे मन शांति आसे आप सुख समय यहाँ ही मो भावे और गोटे गोटे भगवान को दया मत बस मो दया मुझे चली भल एपर्यंत खाली कौन यही परिप्रेक्षी में शेष कविताटी आपण कोई प्रकार कविता भेटी देवा चाहते ये गोटे विचित्र कविता विचित्र मुहूर्त लिखाई मत तो गाँ भल लगे मो स्वामी किंतु सहर गाँव के रही ना भल लगे सहर तेणु मु सब गाँ भल गाँ कथा कहले सी मत जाऊन गाँव रमती कहनी मजार से कथा को लेकिन मोर ये कविताटी फेरी आसब कि समय गाँ को झुरी हेले हस लगे तुमको थटा कर कह रौण जाए गाँव गाँ जदि एत भल लगे अच्छा कि हस करे मुझे बुझाइबी गाँ सते कि दरब मो गोटा पुणे पुराई मु रखी अच्छी मो अंतरे लुचाई एवं कौन रही गाँव जुग जुग जन्मजन्म पाई जदि बो मोर संज बेले बेनुआ साथी बजार को जाई आणव चिंगुड़ी से चिंगुड़ी झोल को मु आज जाए पारि ना बोली आज जदि आग परी जोड़ धरत 3 फुटिया बाड़िया शेउड़ करत चंदन पाड़ी भगवती जंताल गाँ दाण्ड पेंडाल रे गाँ गोटा जाक करते गाँ दाण्ड पेंडाल रे गाँ टोका जाक करते जदि पुणी मिसी ड्रामा सब भाईना मैंने दिशु था नानी परी माइक देश अविकल भौणी तांकरी शीतल षष्ठीर हाबड़ी बाण नड़िया गछ जाए तुम्भर झरझरी ददेई ककेई जेजेबापा आउ भाईना माने अधराती जाए गाँ दाण्ड
ଗମାତା କରନ୍ତେ ଚାଞ୍ଚଡ଼ାରେ ଶୋଇ। ଦୁଲି ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ଯଦି କରିଥିବ ବୁଟ ସିଝା, ସୋଲା ମୁଆଁ, ଚୁଡ଼ା କଦମ୍ବା, ପଇସା ତୋର ଗୁଡ଼ ପାଇଁ ତଥାପି ନେହୁରା ହେବି ତାକୁ। ଆହା କେଡ଼େ ମିଠା, ଚାଟି ଚାଟି ମିଠେଇ ଖାଇବା। ସବୁ ଗହଳ ଚହଳକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶନିବାର ମନ ଖୋଜେ ଆକୁଳେ କାହାକୁ। ନନା ଆମ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଚାହିଁ ରହି ବସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଟିକିଏ ଆଗରୁ। ବୋଉ ଏବେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ଆଗ ପରି। ନନା ଯାଇ ଆରପୁରେ। ଗାଁ ସାରା ମୁରବି ଶୂନ୍ୟ। ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସବୁ କୋଠା କିଣିଲେଣି ସୁଦୂର ସହରେ। ନଈ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଯୋଡ଼ ପାଲଟିଛି ଘାସର ପଡ଼ିଆ। ନିଘା ନାହିଁ କାହାର ତେଣିକି। ଘରେ ଘରେ ନଳକୂପ ଥୁଆ ଥାପି। ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମୋର, ହଜି ଯାଇଥିବା ବୟସ ଚପଳ କଇଶୋର। ଗାଁର ମୁରବି ଯେତେ ଏତେ ପାରିବାର, ଅଚାନକ ଆସି ହୁଅନ୍ତେ ଏକାଠି। ଅଚାନକ ଆସି ହୁଅନ୍ତେ ଏକାଠି। ଗାଁ ଛାଡ଼ି କାହିଁ ମୋହି ଯାଆନ୍ତି ତ ନାହିଁ। ଗାଁ ଛାଡ଼ି କାହିଁ ମୋହି ଯାଆନ୍ତି ତ ନାହିଁ। ରହିଯାଆନ୍ତି ଚିରଦିନ ଏଠି। ରହିଯାଆନ୍ତି ଚିରଦିନ ଏଠି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଏ ବୟସର ପଦାର୍ପଣ ହେଲେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଏବେ ବି ସେ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଆବୃତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଶୁଣିଲେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।